हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की। अगर आप इस चैनल पे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मैंने हर बड़ी न्यूज को अदानी से रिलेटेड कवर किया है, एज वेल एज अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बाय, सेल और होल्ड आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में बताया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। बात करें अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की तो आप देख सकते हैं आज से 12 दिन पहले भी मैंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से अदानी स्टॉक्स में काफी बड़ी रैली देखी गई है और साथ ही साथ हजारों वीडियो यूट्यूब चैनल पे शेयर किए गए थे, बट आज के दिन अदानी के स्टॉक्स क्रैश होते हुए दिखाई दिए हैं हमें, और मुझे लगता है कि यहां पे भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली मेंटेन या ट्रेल करना चाहिए। तो चलिए बात करें कुछ बड़ी न्यूज की अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो आज के दिन आई है। तो वो आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम GQG पार्टनर्स, जिनके वाइस प्रेसिडेंट राजीव जैन जी ने कहा था कि दे विल बी इन्वेस्टिंग मोर इन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, और जो शेयर सेल होने वाले हैं 21,000 करोड़ रुपीस के, जहां से अदानी पैसा फंड रेज करने वाला है, उसमें दो और बड़े नाम आते हुए दिखाई दिए हैं। आप देख सकते हैं अबू धाबी फंड्स एंड हिंदुजा ग्रुप के दो ऐसे बड़े नाम हैं जो अदानी ग्रुप के शेयर सेल में पार्ट ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द GQG पार्टनर, विच कैन बी अ वेरी वेरी मैसिव एंड अ पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर द अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। आप देखेंगे ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है और ये आई है मार्केट क्लोज होने के बाद एट 3:46 PM। तो इस पर्टिकुलर न्यूज का भी इंपैक्ट आपको कल के दिन देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए जो सेकंड बड़ी न्यूज थी वो थी LIC से रिलेटेड, कि LIC के जो स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी में वो उनमें भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द रन अप इन द अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, और ये है स्टेक एज ऑफ March 31, 2023 ऑफ LIC इन डिफरेंट अदानी स्टॉक्स। आप देखेंगे अदानी पोर्ट में सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड करता है LIC 9.12% का, उसके बाद अदानी अंबुजा सीमेंट में 6.3%, ACC 6.4%, अदानी टोटल गैस 6.02%, और ऐसे ही इनके जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं परसेंटेजेस में अकॉर्डिंग टू दी अदानी ग्रुप वैल्यूएशंस। बात करूं मैं अदानी एंटरप्राइज की तो आप देख सकते हैं ये है अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक लेना है तो आप 1900 से 2000 के लेवल पे ले सकते हैं, और अगर आपको इस पे सेफ बेट लेनी है तो 2200 रुपीस के ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक का ब्रेकआउट है। जो हमारे टारगेट्स थे वो सारे अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं, और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और इवन मुझे याद है कि एक हमारे मेंबर है, उन्होंने काफी अच्छे से कमेंट किया था, अदानी स्टॉक्स आर ऑन करेक्शन, गुड टाइम टू एंटर, अरुण गुलिया जी। एंड आई बिलीव कि ये बहुत ही अच्छा टाइम था अदानी ग्रुप्स को लेने का और इन्हें एक्यूमुलेट करने का, और आज के दिन ये ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या आप यूं कह सकते हैं कि करेक्ट होते हुए हमें दिखाई दिया है। क्या अदानी ग्रुप में ये एक ट्रैप था? आई डोंट थिंक सो कि अदानी ग्रुप में ये कोई ट्रैप था। आई बिलीव कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आई है जो 20 to 40% के रनअप के बाद आना लाजमी सी है। जहां पे आप जिस स्टॉक को 20% एवरी डे सर्किट हिट करता हुआ देख सकते हो, तो 6% की गिरावट उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक आम बात है। डिस्क्लेमर, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आर हाईली वॉलेटाइल। मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपनी रिसर्च आपके साथ प्रेजेंट करना चाहता हूं, और सेम चीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो ये जो अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक है, मुझे लगता है इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है वो आज का लो, और या तो आप प्रीवियस डे का लो ले सकते हैं 2400 रुपीस का। अगर ये स्टॉक 2400 रुपीस के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसमें फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, और इसका जो अगला सपोर्ट है वो मुझे दिख रहा है 2235 पे, जो होता है 2235 रुपए पर। तो मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, जो इसका जो सपोर्ट जोन बनता है वो है 2235 अगर ये 2400 के लेवल को ब्रेक करता है।
डिस्क्लेमर, अगर ये स्टॉक मुझे 2200 रुपीज 2200 के लेवल पे मिलता है तो मैं इसे और अक्यूमुलेट करूंगा। पर्सनली मेरे पास सभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पड़े हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स मेरी सभी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है। जो मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है अदानी पावर में, अदानी पोर्ट में एंड अदानी एंटरप्राइज में। तो मुझे लगता है 2200 के पास इसको एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, जहां से आप इसमें एक अगेन बाउंस बैक देख सकते हैं और आपको ये एक यू या राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड मैं आपको बता दूं कि इसका जो अपर साइड पे अब जो रेजिस्टेंस है वो बन चुका है 2750 या आप मान लीजिए 2800 रुपीज के ऊपर, और 2800 रुपीज को जैसे ये ब्रेक करेगा ये जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 3000 रुपीज। मैं आपको लिख के बता देता हूं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 2800 को ब्रेक करने पे वो होने वाला है 3000 रुपीज। सो आप देख सकते हैं 3000 रुपीज का टारगेट है। ब्रेकआउट अबव जो नेक्स्ट होगा वो होगा 2800 रुपीज के ऊपर, और एक्यूमुलेट कर सकते हो आप इसे 2200 लेवल्स पे। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करता हूं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा हॉट फेवरेट स्टॉक है जिसे हमने 190 से ट्रैक किया है। यस, अदानी पावर। आप देखेंगे ये अदानी पावर का शेयर है, और जब ये स्टॉक चल रहा था यहां पे रफली 190 रुपीज पे, तब हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था। हर दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि इस पे 200 के ऊपर एक मैसिव ब्रेकआउट देखा जा सकता है, जहां पे आपको 210 220 के टारगेट्स मिलेंगे, और अगर ये 220 को सस्टेन करता है तो 240 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देखेंगे वही हुआ, और पिछले एक महीने में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमारे लेवल से रफली 36% के रिटर्न दे दिए हैं, और उसके बाद भी ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड मैं आपको बता दूं, जो अदानी पावर का सपोर्ट है वो आता है 250 रुपीज का, ये वाली लाइन, और मैं इस पे भी लिख देता हूं कि जो सपोर्ट है वो है 250। ओके, अदानी पावर न्यू सपोर्ट इज 250 ब्रेक होता है तो इस पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, और ये फिर से 230 220 तक जा सकता है। और अगर आपको एक्यूमुलेट करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक को या नई पोजीशन बनानी है तो 220 इज द प्राइस जहां पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। इसका जो ब्रेकआउट अब होगा वो होगा 300 रुपए के ऊपर। आप यूं समझ लीजिए, अगर ये 300 रुपए के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिख सकता है। इवन 280 पे भी आप बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 300, बट 300 पे एक इसका मैसिव रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये रही अदानी पावर की बात। और जो नेक्स्ट स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है अदानी ग्रीन का। आप देख सकते हैं अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये अभी भी एक साइडवेज चैनल में जाता हुआ हमें दिखाई दिया है, और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो एंट्री प्राइस है वो होना चाहिए 1100 रुपीज। अगर ये स्टॉक 1100 रुपीज के लेवल को तोड़ देता है तो ये आपको 1500-1600 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। हाउएवर इसमें आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, ये अपने क्लोजिंग लेवल या ओपनिंग लेवल के आसपास ही हमें देखने के लिए मिला, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को आपको तभी देखना चाहिए जब ये ब्रेकआउट दे दे। प्लीज मेंटेन योर स्टॉप लॉसेस, ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए जब भी आपके टारगेट्स मीट होते हैं। 20-30% निकालते रहिए, प्रॉफिट्स को घर ले जाते रहिए। प्लीज डू नॉट गेट स्टक इन दी अदानी स्टॉक्स, मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी। फर्दर जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक लिया है वो है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही लेस वॉलेटाइल स्टॉक आप यूं कह सकते हैं अदानी ग्रुप का है, और ये अभी भी इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था 720 रुपए के ऊपर यहां पे। हाउएवर ऊपर के लेवल से ये फॉल होता हुआ दिखाई दिया है, और ये अप्रोक्सीमेटली वहीं पे आके पहुंचा है जहां से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का फॉल आना स्टार्ट हुआ था आफ्टर दी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आप देख सकते हैं 24 जैन को इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस था 770 रुपए, और सिमिलरली 790 रुपए के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा तो ये काफी अच्छा पैटर्न फॉर्म करेगा हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि इसका एक्यूमुलेशन जोन हो जाता है 710 से 720 के बीच में करंट लेवल्स पे, और 700 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और ये एक लेस रिस्की स्टॉक है तो इसमें रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा, बट अगेन ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर सस्टेन कर देता है 800 रुपीज के ऊपर तो आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं 900 रुपए तक के भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
बात करें अदानी ट्रांसमिशन की, तो ये है अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक और आप देख सकते हैं ये फॉर्म कर रहा था डबल बॉटम पैटर्न। ये मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को इसलिए आपको फोकस में रखना चाहिए क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दी है हमें, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में जैसे ही लेवल टूटता है 1200 रुपए का, ये आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है 1800 रुपए तक। तो ATGL और अदानी ट्रांसमिशन दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पिटे हुए हैं, और ये एक टाइम पे 4000 रुपए के स्टॉक्स थे, और सिमिलरली अभी देखेंगे तो बॉटम आउट स्टॉक्स हो चुके हैं बिल्कुल। तो आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए और इनके ब्रेकआउट का होने का वेट करना चाहिए। जो अदानी टोटल गैस है उसका ब्रेकआउट मुझे 800 रुपए के ऊपर दिखता है। 800 रुपए के ऊपर इसके टारगेट है 1000 रुपीज के, और 1030 रुपीज पे एक मैसिव रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, जो अगर टूटता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक रॉकेट बन सकता है। लास्ट स्टॉक है जो अदानी का मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है अदानी विल्मर। आप देख सकते हैं इस पे भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि 420 के ऊपर यहां पे एक बाइंग की जा सकती है। 420 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा, और जैसे ही इसने 420 का लेवल तोड़ा उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें काफी अच्छे रिटर्न बनाते हुए दिखाई दिए। हमारे टारगेट्स भी अचीव हुए थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप देख सकते हैं 20% ऊपर था ये पर्टिकुलर स्टॉक। आज के दिन 5% की लोअर सर्किट लगी है, बट आई बिलीव कि अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग है, जहां पे आपको ये स्टॉक 20% का रिटर्न देता है 2 दिन में, तो 5% गिरना आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी बात है। हाउएवर आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, और 450 के नीचे इस पर्टिकुलर स्टॉक में से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 420 या 400 रुपए के आसपास। That's it from my side. I hope I was able to give you a good overview कि क्या चल रहा है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। मेरे लिए अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव है, एंड आई बिलीव कि मार्केट ने इसे कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, और अगर सेबी की भी क्लीन चिट आ जाती है ऑन 14 अगस्त, तो जिस हिसाब से ये स्टॉक गिरा था उसी तेजी से इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर भी जाना चाहिए। मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े खराब है, जिसकी वजह से आज के दिन अदानी भी थोड़ा प्रेशर में रहा, बट ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। आपको इससे डरना नहीं चाहिए और आपको एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। व्हेन इन्वेस्टर्स लाइक GQG, हिंदुजा ग्रुप, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स एंड LIC आर इंटरेस्टेड इन दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि आपको भी डेफिनेटली इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, प्रोवाइडेड आप अपने स्टॉप लॉस के साथ डिसिप्लिन रहे और अपने टारगेट्स पे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करता रहे। प्लीज दैट्स इट। हमारा ये कंप्लीटली अनबायस ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि मार्केट में सब पैसे बनाने आते हैं, और अदानी ग्रुप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे पैसा बन सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैप्पी इन्वेस्टिंग।